Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के स्पेशल एडिशन विशेषांक में आपका स्वागत है। निफ्टी नए हाइस लगा रहा है, लोगों की उम्मीद से ज्यादा तेजी से दौड़ लगा रहा है और ऐसे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। हर सप्ताह पूरे बाजार को खंगालकर सबसे रोचक चार्ट्स आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक में मैं बिना रुके बिना थमे संकलित करता आया हूं। तो इस सप्ताह भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिन पर हम निगाह डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदारी, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जो चार्ट इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, उन चार्ट्स पर विशेष फोकस करते हैं हम चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं। आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ रोचक चार्ट्स की चर्चा हो जाए। तो आइए, बाजार में जहां व्यापक तेजी देखने को मिल रही है, एक चार्ट, एक ऐसा आइडिया जिसने सबको निराश किया है लेकिन जिसकी चर्चा चारों ओर होती है, वो है वोडाफोन आइडिया का चार्ट। तो आइए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत एक रोचक चार्ट से करते हैं और ये चार्ट है वोडाफोन आइडिया का, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कमजोरी देखने को मिल रही है, बड़ी गिरावट इस सप्ताह आते हुए दिखी। तो आइए इस सप्ताह तेज बाजार में कमजोर होने वाले आइडिया के चार्ट से ही शुरुआत करते हैं। लीजिए, सामने आपके है वोडाफोन आइडिया का चार्ट। तो जैसे ही आप इस चार्ट को देखते हैं, दो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक रेजिस्टेंस की रेखा मैंने 17.5 रुपए के आसपास डाली। अब देखिए, कई बार इस रेजिस्टेंस को पार करने में ये स्टॉक असफल रहा है। बाजार नए कीर्तिमान बना रहा है। ये स्टॉक 17.5 की रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया। ब्रेकडाउन आया, डबल टॉप पैटर्न बने चार्ट्स पर। ये दो चीजें आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगी। एक चीज और नजर आएगी और वो है अंडर परफॉर्मेंस, यानी कि निफ्टी के बनिस्पत वोडाफोन आइडिया का प्रदर्शन हमेशा से ही कमतर रहा है। लेकिन हम बेहतर विकल्पों को छोड़ करके हमेशा चर्चा वोडाफोन आइडिया की ही करते हैं। तो इस बात को समझिए कि बाजार में जब तेजी है तो उन चार्ट्स पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए जो निफ्टी के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पिछड़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, लंबे फासले से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे शेयर से परहेज करना चाहिए। ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट चार्ट पर, जो कि इस सप्ताह टूटा और अब आप देखिए बड़े सपोर्ट 8 रुपए के आसपास हैं। कमजोरी की चपेट में चार्ट है, अंडर परफॉर्मिंग है। तो ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे चार्ट्स पर क्या रणनीति अपनानी है, यह तय आपको स्वयं करना है। लेकिन लकीरों का खेल है मुकद्दर, इसलिए लकीरें चार्ट पर बिल्कुल साफ अंकित कर लें, आप आगे की राह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो ये आपके सामने आइडिया का चार्ट, जिसे इस सप्ताह हम एक रोचक चार्ट मानते हुए इसकी चर्चा कर रहे हैं। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो इस सप्ताह पैटर्न ऑफ द वीक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न मेरी निगाह में आया। वीकली चार्ट पर महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M के वीकली चार्ट पर बनता दिखाई पड़ा ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। गौर से देखिए इसे। एक बड़ी तेजी M&M के चार्ट पर हमने आती हुई देखी, जिससे पोल कायम हुआ। पिछले कुछ सप्ताह में आया एक अच्छा कंसोलिडेशन, जिसका हल्का सा झुकाव नीचे की ओर था, यानी कि एक फ्लैग पैटर्न बना। और गए सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट M&M के चार्ट पर आता हुआ दिखा। तो यह पैटर्न मुकम्मल हुआ, जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और यह पैटर्न समय समय पर बनता है, वक्त लेकर के तैयार होता है और कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। तो इस पैटर्न को भी जरूर स्टडी कीजिएगा।
ऐसा ही पैटर्न कहीं और दिखा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो यह है बुलिश फ्लैग पैटर्न जो कि M&M के चार्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह अगर बाजार की एक थीम खोजनी हो तो वो थीम होगी कमबैक ऑफ द लार्ज कैप्स, और बिल्कुल यही चार्ट ऑफ द वीक की भी थीम होना चाहिए। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, यानी ICICI सिक्योरिटीज के चार्ट की। देखिए, इस चार्ट को गौर से देखिए। एक बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह आता हुआ दिखाई दिया और यही वजह है कि यह चार्ट मेरे रडार पर आया। दूसरी बड़ी वजह है कि इस पूरे सेक्टर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं जो नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नए ब्रेकआउट्स दिखा रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज में भी एक बड़ा ब्रेकआउट 875 के ऊपर आया है। ये लेवल 875 का 2021 की रेजिस्टेंस है, जिसको अब जाकर 2024 में ICICI सिक्योरिटीज ने पार किया है। तो चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट, और साथ ही आप देखें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है निफ्टी के बनिस्बत। चार्ट रोचक दिखाई पड़ रहा है, और अब अगर आप इस पे फिबोनाची डालें तो आपको संभावित रेजिस्टेंस स्तर चार्ट पर अंकित होते हुए नजर आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल 920 का स्तर जो कि रिसेंट हाई है, ये पहला फिबोनाची स्तर है, और इसके बाद फिर 1000 के पार के लेवल्स चार्ट पर नजर आते हैं। तो बड़ा ब्रेकआउट आया है और इस चार्ट को जरूर स्टडी करना चाहिए। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी ICICI सिक्योरिटीज। और अब एक ऐसे दिग्गज की बात करेंगे जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देते हुए मुझे खासा हर्ष हो रहा है, क्योंकि यह चार्ट ऐसा है जिसने काफी समय से अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, और इसकी चर्चा भी बहुत आम हो गई है। इसकी भी बातें उसी तरह से होने लगी हैं जिस तरह से एक जमाने में ITC की चर्चा होती थी। जी हां, आपने ठीक पहचाना। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है HDFC बैंक, जिसको इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। अब देखिए, चार्ट ही ऐसा दमदार, ऐसा इंपॉर्टेंट है कि इसकी चर्चा किए बिना चार्ट ऑफ द वीक अधूरा रहेगा। HDFC बैंक के चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। कई महीनों, कई सप्ताहों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद फाइनली एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर वीकली क्लोज आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे शर्तिया आपने भी नोटिस किया होगा। बैंक निफ्टी में भी जो तेजी है उसकी मूल वजह HDFC बैंक का यह बड़ा ब्रेकआउट है। तो HDFC बैंक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। आइए देखते हैं चार्ट में खास क्या है। तो लीजिए साहब, आपके सामने पेश है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, यानी HDFC बैंक, जिस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। और ये ब्रेकआउट बहुत इंतजार के बाद, काफी बाधाओं को पार करने के बाद आता हुआ नजर आ रहा है। 1700 के आसपास ये रेड लाइन मैंने चार्ट पर डाली है। यह है बड़ी रेजिस्टेंस की रेखा, जिसे 2021 के बाद से HDFC बैंक पार नहीं कर पाया। बाजार में अच्छी तेजी बनी, लेकिन उसमें हिस्सा HDFC बैंक ने नहीं लिया, और अब आया है बड़ा ब्रेकआउट। 1700 के ऊपर पहली दफे क्लोज आता हुआ इस सप्ताह दिखाई पड़ा इस वीकली चार्ट पर। तो इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक देना बिल्कुल मजबूरी हो गया है, क्योंकि ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकआउट काफी लंबे इंतजार के बाद 2021 के बाद आया, और अब अनचार्टेड टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है HDFC बैंक। ऐसे में फिबोनाची की मदद लिए बिना काम नहीं चलेगा। तो आइए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि संभावित रेजिस्टेंस स्तर क्या हो सकते हैं HDFC बैंक के लिए। तो ऊपर की ओर आप देखते हैं 1875 पर पहला मेजर लेवल है। ये 161.8% का फिबोनाची स्तर है, और इसके बाद 2160 का स्तर है, जो कि 261.8% का फिबोनाची स्तर है। तो ये दो स्तर हैं, यानी कि लगभग 2150 का लेवल और लगभग 1875 का लेवल, जिनको जहन में रखना है जब आप इस चार्ट को स्टडी करें। तो यह है इस सप्ताह का बड़ा चार्ट ऑफ द वीक, यानी HDFC बैंक। एक चीज और नोटिस करेंगे, इस रेंज में HDFC बैंक लगभग 2020 से ट्रेड कर रहा है। तो 2020 से लेकर अब तक हमने देखा कि HDFC बैंक लगभग 1285 से लेकर के 1700 के बीच में ही ट्रेड करता आया है। अगर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से आप ये उम्मीद करें कि रेंज का जो दायरा है उतनी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, तो आप मान करके चलें कि 500 अंकों का ये दायरा चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 400 से 500 के बीच में।
तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है और उसी के बाबत चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस सप्ताह में देने जा रहा हूं HDFC बैंक के इस वीकली चार्ट को। तो 1700 के स्तरों के ऊपर पहली बार वीकली क्लोज आया HDFC बैंक में, जिससे इस सप्ताह मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो बाजार नए हाइस बना रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट तो है निफ्टी का, लेकिन उसके अलावा भी इस बाजार में दर्जनों ऐसे चार्ट हैं जिनसे कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है और जिन चार्ट्स पर हर एनालिस्ट और ट्रेडर की निगाह बनी रहनी चाहिए। और ऐसे ही चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम करते हैं। देखिए, चार्ट्स देखना एक लाइफ स्किल है जो कि आपको डेफिनेटली आनी ही चाहिए अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं शेयर बाजार में। और अगर आप एक करियर बनाने को लेकर वाकई में संजीदा हैं तो आ रहा है आपके लिए नौकरी से आजादी कार्यक्रम का 14th एडिशन। जी हां, 14th सीजन शुरू हो रहा है एनएसए का, और अगर अभी तक आप एनएसए से नहीं जुड़े हैं तो इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिल सकता है। सीटें सीमित हैं और इसी महीने यानी कि सितंबर के महीने में ही होने जा रहा है एनएसए 14। तो बिना समय गंवाए तुरंत एनएसए 14 में अपना नाम दर्ज कराइए। इस लिंक पर जाकर सारी जानकारी हासिल कीजिए। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए और बाजार की तेजी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।